Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about PM Modi at Jayasri Mahabodhi site. This topic is important from our syllabus GS Paper 1 Art and Culture as well as Indian History point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी बिम्स्टेक के समिट अटेंड करने के बाद नाउ ही हैज़ मूव टू स्टेट विजिट टू श्रीलंका। तो वहाँ पे ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू श्रीलंका ही ऑल्सो विजिटेड अनुराधापुरम सिटी विच इज़ ए हिस्टोरिक सिटी। वहीं पे है जय श्री महाबोधि ट्री ऑल्सो, तो उन्होंने वो जय श्री महाबोधि ट्री साइट को भी विजिट किया। तो अनुराधापुरम सिटी के बारे में समझते हैं, फिर इस जय श्री महाबोधि ट्री के बारे में समझेंगे। दीज आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अनुराधापुरम सिटी के बारे में पहले समझते हैं। इट इज़ एन एंशियंट सिटी ऑफ श्रीलंका। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है। इट वॉज कैपिटल सिटी ऑफ किंग देवनमपियातिस ऑफ श्रीलंका। तो किंग देवनमपियातिस अडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर मीटिंग महेंद्र या महिंदा, दोनों एक ही इंसान का नाम है, हु वाज सन ऑफ किंग अशोक। और ये जो सिटी ऑफ अनुराधापुरम है इट फ्लोरिश्ड फॉर अबाउट 1300 ईयर्स। बाद में जाकर के 1993 AD इट वाज अबैंडन्ड आफ्टर चोला इन्वेजन। तो ये हिस्ट्री हो गई थोड़ी सी अनुराधापुरम के बारे में। अनुराधापुरम में जो किंग थे, वन ऑफ द एंशिएंट किंग देवनमपियातिस, उन्हीं के कारण फिर अनुराधापुरम या पूरे श्रीलंका में बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। तो जरा देखते हैं हिस्ट्री कि हाउ बुद्धिज्म रीच टू श्रीलंका एंड हाउ इट स्प्रेड फर्दर इन श्रीलंका। तो आपने इंडियन हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा कि किंग अशोक, सम्राट अशोक के रेजिम के दौरान थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई गई थी और वहां पे फैसला किया गया था कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिशनरीज भेजे जाएंगे। बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स विल बी सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू स्प्रेड बुद्धिज्म। और इसी मकसद से फिर मिशनरीज भेजे गए इन गांधार, कश्मीर, साउथ इंडिया। सम ऑफ देम वर सेंट टू ग्रीक किंगडम्स ऑल्सो एज वेल एज श्रीलंका। तो श्रीलंका में बुद्धिस्ट मिशन लेकर के गए प्रिंस महेंद्र ऑल्सो नोन एज महिंदा, हु वाज सम्राट अशोक या किंग अशोक सन हिमसेल्फ। और वहां पे महेंद्र की मुलाकात हुई वहां श्रीलंका के किंग देवनमपियातिस से, जिनका कैपिटल था अनुराधापुरम। और उसके बाद महेंद्र कन्वर्टेड देवनमपियातिस इनटू बुद्धिज्म और उसके बाद धीरे धीरे बुद्धिज्म पूरी तरीके से श्रीलंका में स्प्रेड हुआ। अब अनुराधापुरम जो कैपिटल था किंग देवनमपियातिस का, वहां पे एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिस साइट के ऊपर एक बहुत ही सैक्रेड बुद्धिज्म ट्री है। बुद्धिज्म रिलीजन के लिए सैक्रेड ट्री है जिसका नाम है जय श्री महाबोधि ट्री। तो इस जय श्री महाबोधि ट्री के बारे में भी समझते हैं। आई जस्ट होप अभी तक आपको कहानी समझ आ रही है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ भारत में, वहां पे फैसला किया गया कि बुद्धिस्ट मिशनरीज को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा ताकि बुद्धिज्म को स्प्रेड किया जा सके। वैसी ही एक मिशनरी भेजी गई श्रीलंका में जिसको लेकर के गए सम्राट अशोक के सन महेंद्र। वहां उनकी मुलाकात हुई किंग देवनमपियातिस से, जिनकी कैपिटल सिटी थी अनुराधापुरा। और किंग देवनमपियातिस वाज कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म एंड दिस इज हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड इन श्रीलंका। अब ये जो अनुराधापुरम सिटी है वहां पे एक सैक्रेड बोधि ट्री है जिसका नाम है जय श्री महाबोधि ट्री। ये बोधि ट्री सैक्रेड क्यों है, या ये इसको बो ट्री भी कहते हैं, इट इज अ पीपल ट्री बेसिकली। इट हैज बीन डेवलप्ड आउट ऑफ ए ब्रांच ऑफ द ओरिजिनल बोधि ट्री इन बोध गया, जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो उसी का एक ब्रांच ला करके यहाँ पे लगाया गया अनुराधापुरम सिटी के इस लोकेशन पे, इस साइट पे, जिसके बाद ये बोधि ट्री या पीपल ट्री ग्रो हुआ है। एंड नाउ इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग कल्टिवेटेड ट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि जो ओरिजिनल बोधि ट्री था दैट कुड नॉट सर्वाइव,
उसके तो माना जाता है कि उसके रेमेनेंट्स हैव ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो बोध गया के अंदर है। बट दिस वन इन अनुराधापुरम सिटी, जय श्री महाबोधि ट्री, इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग कल्टिवेटेड ट्री इन द वर्ल्ड। ये कैसे, यहाँ पे इसका ब्रांच कैसे आया? बोध गया में जो बोधि ट्री था उसका ब्रांच कैसे पहुंचा श्रीलंका के अंदर, उसकी भी एक कहानी है। जब महेंद्र पहुंचे थे श्रीलंका अनुराधापुरम शहर में, और वहां उनकी मुलाकात हुई थी वहां के किंग से, और उन्होंने वहां के किंग को कन्वर्ट कर दिया था बुद्धिज्म में। देन अदर लेडीज, द नोबल लेडीज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड देयर विलिंगनेस टू गेट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। तो फिर इस कारण से महेंद्र ने वापस से मैसेज भेजा भारत में। द प्रिंस महेंद्र सेंट मैसेज इन इंडिया, और उनके मैसेज के बाद फिर भारत से एम्पेरर अशोक, सम्राट अशोक की डॉटर संघमित्रा, यानी कि सिस्टर ऑफ महेंद्र, ऑल्सो वेंट टू श्रीलंका इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द लेडीज ऑफ श्रीलंका, नोबल लेडीज ऑफ श्रीलंका इनटू बुद्धिज्म। और जब संघमित्रा गई श्रीलंका, सो सी टुक अ ब्रांच ऑफ द नोबल बोधि ट्री फ्रॉम बोध गया टू श्रीलंका, और उसको वहां पे फिर प्लांट किया गया। और उसी बोधि ट्री प्लांटेशन जो संघमित्रा लेकर के जिसका ब्रांच गई थी भारत से, उसी प्लांटेशन के कारण आज ये बोधि ट्री ग्रो हुआ, एंड इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सेक्रेड ट्री फॉर बुद्धिस्ट कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो प्रिंसेस संघमित्रा थी, उनका अराइवल इन श्रीलंका इज सेलिब्रेटेड टिल डे एज अ फेस्टिवल, जिसको नाम दिया गया है उदुवापा पोया, विच इज फुल मून नाइट इन दिसंबर। तो हाल फिलहाल में जो भी इस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये सब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। ये तो बात आप समझते ही हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने श्रीलंका का विजिट किया, वहाँ पे अनुराधापुरम सिटी को विजिट किया, वो सारे फैक्ट्स उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। और अनुराधापुरम सिटी में क्या इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जय श्री महाबोधि ट्री और उसकी क्या हिस्ट्री है, वो सब आपको जानना है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धिज्म की शुरुआत कैसे हुई, ब्रीफली बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बुद्धिज्म स्प्रेड कैसे हुआ। तो आप बता सकते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, वहाँ फैसला किया गया कि मिशनरीज भेजे जाएंगे। फिर एम्पेरर अशोका के एफर्ट्स के कारण बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। ये सब बातें आप बता सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मोनेस्ट्रीज वगैरह जो है इंपॉर्टेंट विहाराज एंड मोनेस्ट्री जैसे एट नालंदा एंड तक्षशिला नर्चर किए गए। इन सब कारणों से भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते थे, और फिर वो अपने देश में जब वापस जाते थे तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करते थे। ये सब बातें आप लिख सकते हैं। Next topic is about aircraft carriers of India. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology as well as Defense point of view. क्या होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स? तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बेसिकली नेवल शिप्स होते हैं। वो ऐसे शिप्स होते हैं जिनके ऊपर से एक एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ भी कर सकता है या लैंड भी कर सकता है। तो आप कह सकते हैं कि दीज आर रनवे इन द ओशन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। और इसकी मदद से फिर इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स वो आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं, मनूवर कर सकती हैं, जिस कारण से इंडियन एयरफोर्स का रेंज काफ़ी बढ़ जाता है। वो अलग बीच में भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मदद से रिफ्यूलिंग एक्टिविटी कर सकती हैं या लैंडिंग एक्टिविटी कर सकती हैं। सो एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर बेसिकली रनवेज इन द ओशन। भारत के पास दो अभी फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एक है INS विक्रमादित्य। ये ओरिजिनली भारत ने नहीं डेवलप किया है, ये रशियन ओरिजिन का था। वहाँ पे इसको नाम था दिया गया था एडमिरल गोरखसो। बाद में इसको रिफर्बिश करके भारत में लाया गया। इंडियन नेवी ने इसको कमीशन किया विथ नेम INS विक्रमादित्य। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत। इट इज इंडिजिनसली डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड। INS विक्रांत को इंडियन नेवी ने कमीशन किया था इन द ईयर 2022। अगर विक्रमादित्य और विक्रांत की बात की जाए तो बोथ आर कन्वेंशनली पावर्ड कैरियर्स, मतलब नॉन न्यूक्लियर पावर्ड हैं। आजकल ज़्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आ रहे हैं हु आर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑल्सो। अब करंट न्यूज़ देखा जाए तो हाल फिलहाल में इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने आपस में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया, वरुणा, दैट वाज कंडक्टेड इन अरेबियन सी इन द मंथ ऑफ मार्च। तो
फ्रेंच नेवी की तरफ से पार्टिसिपेट किया एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डे गॉले ने, विच इज ए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। और इस एक्सरसाइज वरुणा में इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने आपस में कोलैबोरेशन किया। उसी दौरान फ्रेंच नेवल ऑफिसर्स हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, जिससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि फ्रेंच नेवी ऑफिसर्स हाईलाइटेड कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर की इन विनिंग सी बैटल्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब ये जो न्यूज़ है अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्रेंच नेवी ऑफिसर ने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है कि एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं, भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और एक्सरसाइज वरुणा किसके किसके बीच में कंडक्ट कराया जाता है। ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट है, इट इज पब्लिश्ड बाय यूनिट ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, शॉर्ट में कहें तो अंकटैड। इस रिपोर्ट के अंदर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के अंदर, दुनिया भर के अलग अलग देशों को रैंक दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज इनोवेशन। 2025 का एडिशन हाल फिलहाल में अंकटैड ने पब्लिश किया है, जिस रिपोर्ट का टाइटल है इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। ये टाइटल भले आपको याद ना भी रहे तो चलेगा, याद आपको ये रखना है कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट रिलीज बाय अंकटैड, उसके 25th एडिशन में 2025 एडिशन में भारत को रैंक दिया गया है 10th। इंडिया हैज बीन रैंक 10th अकॉर्डिंग टू 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी बात बताई गई है कि दुनिया के सिर्फ 100 कंपनियां हैं मेनली, और वो भी अमेरिका और चाइना से खासकर, जो दुनिया के 40% ऑफ वर्ल्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करते हैं इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो सिर्फ 100 कंपनियां ही ज़्यादातर वर्ल्ड की प्राइवेट लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि 40% ऑफ द ग्लोबल जॉब्स वुड बी अफेक्टेड ड्यू टू राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इंडिया एंड चाइना आर द ओनली डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद सिग्निफिकेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एआई इन 2023। इसीलिए भारत का रैंक अच्छा खासा है, 10th है। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें यह समझना कि अंकटैड क्या। अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये रिपोर्ट और उसमें भारत का रैंक 10th, ये याद रखना है। बट हमें साथ ही साथ ये भी समझना है कि ये अंकटैड है क्या, क्योंकि उसकी मदद से हम समझेंगे अंकटैड और एलडीसी का कॉन्सेप्ट। तो ये पेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अंकटैड, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट दैट डील्स विद ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इशूज। ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। अंकटैड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है वो है एलडीसी कैटेगराइजेशन, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कैटेगराइजेशन। तो दुनिया के देशों को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ह्यूमन असेट्स, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे अंकटैड दुनिया के देशों को कैटेगराइज करता है एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, एलडीसीज। और अंकटैड के इस कैटेगराइजेशन ऑफ एलडीसीज को डब्ल्यूटीओ सीधा सीधा अडॉप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्ल्ड कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, एलडीसीज जो डेफिनेशन आता है अंकटैड की तरफ से, उसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं डब्ल्यूटीओ पे, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। वर्ल्ड कंट्रीज हैव टू सेल्फ सर्टिफाई कि दे आर डेवलपिंग। जैसे भारत और चाइना जैसे देशों ने अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई किया हुआ है कि दे आर डेवलपिंग, और जो देश ना ही एलडीसी हैं ना ही डेवलपिंग है, ऑटोमेटिकली दे बिकम डेवलप्ड। तो डब्ल्यूटीओ प्लेटफॉर्म पे 3 कैटेगरीज हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड एलडीसीज। एलडीसी का क्राइटेरिया आता है अंकटैड से, एलडीसी का नेम भी आता है कि कौन कौन से देश एलडीसी हैं, वो अंकटैड से आता है। डेवलपिंग देश कौन कौन से हैं डब्ल्यूटीओ पे, उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, और जो ना एलडीसी है ना डेवलपिंग है वो हो जाता है डेवलप्ड। तो अंकटैड के हिसाब से अभी दुनिया के 44 कंट्री जो हैं वो एलडीसी कंट्रीज हैं, ज़्यादातर उसमें से अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उसके अलावा एशिया के कुछ देश हैं। Latest country which has migrated out of LDC group is Sao Tome Principe. It migrated out of this LDC category in 2024. भारत के नेबर्स की बात की जाए तो भूटान migrated out of LDC in 2023. बांग्लादेश अभी एक LDC कंट्री है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू मूव आउट ऑफ LDC इन 2026. उसके अलावा नेपाल भी एक LDC कंट्री है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार भी LDC कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज।
इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मित्र विभूषण मेडल फॉर पीएम मोदी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी श्रीलंका विजिट पे हैं, ये मैंने आपको बताया. तो वहां पे उनको सम्मानित किया गया है विद श्रीलंकास मित्र विभूषण मेडल, विच इज हाईएस्ट सिविलियन मेडल गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका. तो क्या है ये श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल? It is given to the head of the states and government heads with whom Sri Lanka has good relations. तो एक साइन है एक्सप्रेस करने का कि श्रीलंका इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव गुड टाइज विद इंडिया. ये इनफैक्ट श्रीलंका का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है. इट इज कंसिडर टू बी, इसको सरकार के नियमों के हिसाब से, श्रीलंका सरकार के नियमों के हिसाब से, इट इज इवन हाइयर देन श्रीलंका रत्न. श्रीलंका रत्न इज इक्विवेलेंट टू भारत रत्न ऑफ इंडिया. तो ये जो श्रीलंका मित्र विभूषण है, इट इज कंसिडर्ड एज हाइयर देन श्रीलंका रत्न, बट इट इज गिवन ओनली टू द फॉरेनर्स, हाईएस्ट ऑनर फॉर द फॉरेनर्स, एंड इट इज गिवन टू द हेड ऑफ द स्टेट्स विथ हुम श्रीलंका हैज फ्रेंडली टाइज. बट इस अवार्ड को श्रीलंका रत्न से भी ऊंचा माना जाता है. ऑन ओनली 3 हेड ऑफ द स्टेट्स हैव बीन अवार्डेड विद दिस श्रीलंका मित्र विभूषण इन द पास्ट. श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है. एक साइटेशन और सिल्वर मेडल के साथ मिलता है. सिल्वर मेडल के अंदर आप देखेंगे तो 9 रत्न बने होते हैं, और 9 रत्न जो है इट सराउंड्स अ ग्लोब इनसर्कल्ड बाय लोटस पेटल. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. छोटा सा न्यूज है, ये भी देख लीजिए. न्यू पंबम ब्रिज, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो पंबम ब्रिज जो है, इसको रामेश्वरम ब्रिज भी कहते हैं, and it was opened in 1914. एक कैंटिलीवर ब्रिज है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल पिलर्स की मदद से बना है, एंड इट कनेक्ट्स रामेश्वरम आइलैंड विथ मेनलैंड ऑफ इंडिया. लगभग 2.08 किलोमीटर का स्ट्रक्चर है. इट इज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया ऑल्सो अक्रॉस पाक स्ट्रेट. पाक स्ट्रेट का फर्स्ट वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है. हाल फिलहाल में पंबम ब्रिज, नया पंबम ब्रिज इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने ऑन अप्रैल 6. बिम्स्टेक से संबंधित जो बोधी था, दैट वाज फॉर ह्यूमन रिसोर्स ओनली, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. एक्सरसाइज इंदिरा से संबंधित दोनों स्टेटमेंट सही हैं. यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है. जीसीसी पे से अब आने वाला कंट्रीब्यूशन हार्डली 35-36% के आसपास है. रामकेन इज थाई एडॉप्शन ऑफ इंडियन एपिक रामायण. एंड वरांगल चपता चिली, ये पंजेंट नहीं होता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पंच या बहुत ज़्यादा उसमें स्पेल नहीं होता, या तीखा भी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.